100% छोड़िए, मैं उसको 1000% बढ़ा दूं, 1000%, यानी कि 10 टाइम्स। 10 टाइम्स कितना होगा? 12, राइट, लगभग 12, राइट, मतलब 1000%, यानी कि 10 गुना बढ़ा दूं तो क्या उसकी डेथ हो जाएगी? द आंसर इज नो। अच्छा, अगर मैं 2000% बढ़ा दूं क्रिएटिनिन किसी का, 2000%, 2000%, यानी कि वो 20 से ऊपर कर दूं, 24, 25, राइट, 25, जहां तो स्टैंडर्ड 1.2 तक था, उसको मैंने उस पेशेंट का मैंने क्रिएटिनिन बढ़ा दिया 24 कर दिया, क्या डेथ हो जाएगी? अच्छा, मैं 3000%, 3000%, राइट, अगर किसी का क्रिएटिनिन लेवल बॉडी में बढ़ जाए, क्या अब उसकी डेथ हो जाएगी? अगर क्रिएटिनिन खतरनाक है तो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड होगा ना, जिसके बाद इंसान की डेथ हो जाती होगी। व्हाट इज दैट थ्रेशोल्ड? आपको जान के हैरान होगी, ऐसी कोई थ्रेशोल्ड है ही नहीं। देयर इज नो सच थ्रेशोल्ड, राइट। क्रिएटिनिन जो पहला लाइन बोलते हैं कि ये बॉडी का वेस्ट है, वो जरूरी नहीं कि वो बॉडी का वेस्ट हो। क्रिएटिनिन कोई आपका दुश्मन नहीं है, उसके बहुत सारे काम हैं, बल्कि इसका विपरीत, जिन लोगों की क्रिएटिनिन कम होते हैं उनकी डेथ पहले होती है इन कंपैरिजन टू जिनके क्रिएटिनिन लेवल ज्यादा होते हैं। दुनिया का जो सबसे बड़ा ट्रायल आपकी आंखों के सामने है, लार्जेस्ट स्टडी, राइट, जिसमें 5388 पेशेंट्स, सारे किडनी पेशेंट्स का ये स्टडी था, कई साल चला। इस स्टडी में ये देखा गया कि जिन लोगों का क्रिएटिनिन कम था, नॉर्मल था, उनकी डेथ पहले होती गई इन कंपैरिजन को जिनका क्रिएटिनिन काफी बढ़ा हुआ था। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। तो क्रिएटिनिन लेवल कम होना मतलब आपका किडनी हेल्दी है, और ज्यादा होना यानी कि आप मौत के करीब है, ऐसा कोरिलेशन नहीं है, लेकिन इसका उल्टा कोरिलेशन जरूर है। एविडेंस इज देयर, राइट, एविडेंस इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। लेकिन ऐसा क्यों है जिनका क्रिएटिनिन ज्यादा था वो ज्यादा लंबा जिए? क्योंकि क्रिएटिनिन ज्यादा तब होता है जब आपके बॉडी में मसल्स ज्यादा हों। जिन लोगों के बॉडी में जितना ज्यादा मसल्स, तो मसल्स का ब्रेकडाउन होगा तो उनके ब्लड में ज्यादा क्रिएटिनिन बनेगा, राइट। जिनके बॉडी में कम मसल्स होंगे तो बॉडी की सपोर्ट स्ट्रक्चर इज नॉट गुड, तो वो फ्रेजाइल बॉडी है, वो जल्दी मर सकते हैं। तो ज्यादा क्रिएटिनिन का मतलब, पहला मतलब ये भी हो सकता है कि इसके बॉडी में ज्यादा मसल्स है, या जब आप ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी में ब्लड में क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, राइट। तो ये कोई डैमेज नहीं है, उसमें किडनी का अच्छा या बुरा से कोई कनेक्शन नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मसल मोर, क्रिएटिनिन मोर, नंबर 1, राइट, पहली इंपॉर्टेंट बात। सो दूसरी बात, अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो बॉडी क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा देता है, क्योंकि क्रिएटिनिन जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को फाइट करता है, लाइक एन इम्यूनिटी, राइट। तो क्रिएटिनिन बढ़ सकता है। दूसरी बात, कब? जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो बैक्टीरिया कौन मारेगा? वो क्रिएटिनिन ही मारेगा, राइट। ब्लड में जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो इट इज अ क्रिएटिनिन व्हिच विल किल। तो अब डॉक्टर देखे आपका क्रिएटिनिन बढ़ गया तो क्या बोलेगा? आप तो किडनी पेशेंट हो गए, राइट। तीसरी बात, जब आप स्टेरॉइड लेंगे ज्यादा, एस्पिरिन की तरह दवाइयां लेंगे ज्यादा, तो आपका क्रिएटिनिन लेवल एज ए रिजल्ट बॉडी बढ़ा देगा। एक प्रोटेक्टिव बॉडी का मैकेनिज्म है, ताकि वो जो स्टेरॉइड है उसके असर को, उसके डैमेज को थोड़ा कंट्रोल किया जाए, राइट। तो उस वक्त ये होना चाहिए कि वो एस्पिरिन या स्टेरॉइड लेना कम कर दो, बंद कर दो, राइट। लेकिन वो उस वक्त जो क्रिएटिनिन बढ़ गया है, उस क्रिएटिनिन का मतलब आपका किडनी से कोई कनेक्शन नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आप अपना क्रिएटिनिन चेक कराइए, जैसे आज अभी चेक कराने के बाद जो लोग मीट वगैरह खाते हैं, आप पेट भर के मीट खाइए, मीट, रेड मीट। रेड मीट खाने के बाद 2 घंटे बाद दोबारा क्रिएटिनिन चेक कराइए, 3-4 गुना बढ़ा मिलेगा। क्योंकि जब आप एनिमल फूड खाते हैं, आप लिटरली क्रिएटिनिन खा रहे हैं, और क्रिएटिनिन जब आप खा रहे हैं तो ये पेट से वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ब्लड में क्रिएटिनिन की लेवल क्या होगी? बढ़ेगा ना। तो क्या इससे ये हम समझें कि किडनी खराब हो गई? ट्राई अंडरस्टैंड, क्रिएटिनिन जो है वो आप खाएंगे तो ब्लड में क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, या आप ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो ब्लड में क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, राइट। तो ये 4 है। एक ये भी हो सकता है कि किडनी आपकी काम नहीं कर रही है, तो जो फ्लश आउट होता है यूरिन के थ्रू क्रिएटिनिन, वो नहीं हो पा रहा, तो आपका क्रिएटिनिन बढ़ गया। ये सिर्फ एक फैक्टर है, 5वां फैक्टर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। तो किसी का भी क्रिएटिनिन ज्यादा है तो उन 5 में से कोई एक कारण होगा, उनमें 4 कारण पॉजिटिव है और एक कारण जरूर नेगेटिव है। लेकिन आप देखेंगे जब भी कोई पेशेंट जाता है, क्रिएटिनिन ज्यादा दिखता है, तो क्या कंक्लूड करते हैं? किडनी फेलियर का पेशेंट है, राइट। क्लियरली किडनी फेलियर का पेशेंट है। आप में से किसी को अगर मुझे किडनी फेलियर का पेशेंट बनाना, तो मुझे सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि आपको पेट भर के मैं रेड मीट खिला दूंगा, कुक्ड मीट, राइट, किसी भी फॉर्म में, तो आपका क्रिएटिनिन 2-3 गुना 4 गुना बढ़ जाएगा, बस।
इतना ही करना। आप एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखना, जो लोग एनिमल फूड खाते हैं, मैं हमेशा से इसलिए बोलता हूँ कि डू नॉट टच और ईट एनिमल फूड। व्हेन यू ईट एनिमल फूड इंक्लूडिंग डेयरी प्रोडक्ट, यू आर ईटिंग क्रेटनाइन। एक तरफ तो बोल रहे हैं क्रेटनाइन वेस्ट है, दूसरी तरफ वही चीज खा रहे हैं। ऊपर से जब क्रेटनाइन बढ़ रहा है तो बोल रहे किडनी की गलती है। सो क्रेटनाइन बढ़ गया तो ये कंक्लूड कर लो कि आपका किडनी खराब है, राइट। ये डायग्नोस्टिक का जो एक सोच है, ये सोच उतना ही गड़बड़ है। उसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। मान लो आपको मैं दूरबीन देता हूं और दूरबीन लेके आपको बोलता हूं देखिए दूरबीन से कितने लोग जख्मी हैं, देखिए कितने लोग जख्मी हैं। भाई कैसे देखें? जिनके बॉडी में लाल लाल खून दिखेगा वो लोग ज्यादा जख्मी, कम खून दे कम जख्मी, कोई खून नहीं है लाल, राइट। तो आप देखने लगते हैं कि इनके लाल खून लाल खून लाल खून, राइट। आप देखते हैं मेरे जैसा कोई आदमी मिल जाता है, राइट। तो ये क्या दिख रहा है? दूर से दूरबीन से क्या लगेगा? ये खून लगेगा, राइट। हर लाल चीज खून नहीं भी हो सकती है ना, राइट। वो कोई रंग हो सकता है, वो जूस हो सकता है, राइट, वो उसका डिजाइन हो सकता है। तो हर लाल चीज को खून बताना, राइट, ये ठीक ऐसे ही है हर हाई क्रेटनाइन को किडनी पेशेंट बताना। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये एक शेड्यूल के तहत पहले तो आपको बिलीव करा देते हैं कि आपका किडनी खराब है। अब किडनी खराब है तो क्या करना है? किसी तरह से बस एक बार डायलिसिस करा दो उसका। और जैसे ही एक बार डायलिसिस कराएंगे, याद रखिए डायलिसिस कराने से किडनी सोचती है कि भाई बाहर से आप अपना काम कर रहे हैं तो हम क्यों काम करें। किडनी स्टार्ट्स शटिंग डाउन, किडनी अपने आप ही स्विच ऑफ होने लगती है। यानी कि उस इंसान का यूरिन आउटपुट अपने आप ही कम होने लगता है और वो ट्रूली किडनी पेशेंट बन ही जाता है, डायलिसिस डिपेंडेंट पेशेंट बन जाता है। यानी कि किडनी पेशेंट होते नहीं है, किडनी पेशेंट को मैन्युफैक्चर किया जाता है। पहले तो उसका क्रेटनाइन को बढ़ा के बोलते हैं क्रेटनाइन आपका दुश्मन है, देखो ये बढ़ गया तो आप किडनी पेशेंट है, तो चलो भाई एक डायलिसिस कराओ। बस एक डायलिसिस करने की देर है, वो मुट्ठी में आ गया, अब उसका यूरिन आउटपुट नॉर्मली नहीं हो पा रहा है। अब आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ती रहेगी। याद रखिए जो डायलिसिस है ये 1 लाख करोड़ का व्यापार है, 1 लाख करोड़ का व्यापार है। और बहुत दुख की बात यह है कि जो डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं पर मंथ उनका खर्चा 50,000 का आता है। एक अटेंडेंट भी होता है, उसका भाई, उसका बेटा, राइट, और वो भी अपना जॉब छोड़ के बैठा होता है। तो अमंग ऑल द डिजीज सबसे दुखदाई अगर कोई डिजीज है दैट इज डायलिसिस पे जाना। ये एक अपने आप में बीमारी है। तो पिछले कुछ समय से हम और हमारी टीम काम कर रही थी इसी मुद्दे पे, और हमने एक मेथड लास्ट टाइम दैट इज कॉल्ड पोस्चरल मेडिसिन। यानी कि अगर आप अपने बेड के नीचे ईंट रख देंगे और एक पर्टिकुलर पोस्चर पे किडनी पेशेंट, जो डायलिसिस वाले पेशेंट को लेटाएंगे रोज 2 से 4 घंटे, तो बॉडी का किडनी दोबारा स्टार्ट हो जाता है। बॉडी का किडनी ये करते हुए हमारे हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ढेर सारे पेशेंट जो एक टाइम पे किडनी डायलिसिस करते थे अब डायलिसिस की जरूरत नहीं है, और काफी समय हो गया डायलिसिस की जरूरत नहीं है। तो ये जब प्रचार होने लगा, लोग अपने आप ठीक होने लगे, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन छत्तीसगढ़ ने मेरे ऊपर पुलिस कंप्लेंट कर दिया और FIR की उन्होंने गुजारिश की। तो आज मैंने आज का दिन चुना कि उसी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को हमने इन्विटेशन दिया, स्पीड पोस्ट से दिया, टेलीफोन से दिया, व्हाट्सएप से, ईमेल से भेजा और अपने सोशल मीडिया से भेजा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो हम बता रहे हैं कि किडनी पेशेंट ठीक होते हैं ये एक फ्रॉड है, तो आप आमने सामने आइए चैलेंज के लिए। तो चैलेंज के लिए हमने उनको इनवाइट किया, लेकिन यहाँ पे कोई IIM का आदमी दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा, राइट। तो अगर उनको इतनी फिक्र थी तो, और मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ आपके इस लाइव के माध्यम से कि आप बोलते हो कि भाई किडनी पेशेंट ठीक नहीं हो सकते, हमने तो ठीक किया और ईंटों से ही ठीक किया। और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप coronakaal.tv/dialysis free इसी वक्त जो लोग लाइव हैं, इसी वक्त आप चाहे तो coronakaal.tv/dialysis free में जाएंगे तो पहले 100 पेशेंट जो डायलिसिस पे थे और ठीक हो गए उनका वीडियो पूरे उनके रिकॉर्ड के साथ हमने ऑलरेडी डाल दिया है। पहले 100 पेशेंट का ऑलरेडी डाल दिया है। तो मेरा पहला चैलेंज ये है कि आप सबने मिलके, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, पिछले 70 साल में किसी भी एक किडनी पेशेंट को ठीक किया तो बताइए। बदले में मैं आपको 100 पेशेंट दे रहा हूँ। और अगर ये 100 पेशेंट आप टेस्टिमोनियल, अगर आप ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है तो मैं इनवाइट करता हूँ आप आइए हमारे हॉस्पिटल में। ये हॉस्पिटल है इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंस, डेराबस्सी चंडीगढ़ में हॉस्पिटल है। ये देखिए उनका डायलिसिस हो रहा है, कैन यू सी दैट?
ये रियल किडनी फेलियर पेशेंट्स हैं जो एक टाइम पे डायलिसिस पे जाते थे, लेकिन अब देखिए आप कि वो अब ये बाथटब है, इस पे 40 डिग्री टेम्परेचर पे ये बैठ गए हैं और ये आराम से म्यूजिक सुन रहे हैं और ऐसा 2 घंटे तक बैठ रहे हैं। और जब ऐसा आप बैठते हैं तो आपका बॉडी, आपकी किडनी फंक्शनिंग अपने आप शुरू हो जाती है, आपका बॉडी डायलिसिस अपने आप शुरू कर देता है, आपका यूरिन आउटपुट अपने आप बढ़ जाता है। जो एक्सेस पोटेशियम बॉडी में है, एक्सेस क्रेटिनिन बॉडी में है, एक्सेस सोडियम बॉडी में है, बॉडी अपने आप ही उसको या तो पसीने के रास्ते निकालता है या यूरिन के रास्ते निकालता है। तो ये आप देखिए, ये हमारे पेशेंट्स हैं, राइट, इस तरह से डायलिसिस हो रही है। और ऐसा जब कुछ दिन तक करने लगेंगे, मतलब 1 महीना करेंगे, उसके बाद 1 महीने से 3 महीना, उसके बाद इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो किडनी डायलिसिस की वजह से या उन स्टीरॉयड की वजह से खराब हो चुका था, वो किडनी अब ठीक हो गई, पहले की तरह ब्रांड न्यू किडनी, राइट। तो मैं आपको, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है जिन्होंने मुझे बोला कि भाई ये तो फ्रॉड है, इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, उनको मैं इनवाइट करता हूँ, यू कम, आइए हमारे हॉस्पिटल और देखिए। और वहां पे इस वक्त भी राइट नाउ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वहां पे कम से कम एट ए टाइम 50 से 100 पेशेंट्स किडनी फेलियर वाले जो आते तो हैं आखिरी डायलिसिस करा के, और ज्यादातर ऐसे होते हैं जो उसके बाद कभी जीवन में डायलिसिस सेंटर जाते नहीं है। तो एक तरफ सच्चाई है और एक तरफ वो प्रोपेगेंडा है। इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिए कि किडनी खराब होती है, डायलिसिस से किडनी खराब होती है, वैक्सीनेशन से किडनी खराब होती है। हमारे पास पेशेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल हेल्दी नौजवान, राइट, बिल्कुल हेल्दी नौजवान सुंदर, जैसे वीरेंद्र भाई आपने देखा, हट्टा कट्टा इंसान, राइट, गांव का इंसान, हट्टा कट्टा, वेरी वेरी स्ट्रांग, राइट। लेकिन जैसे उन्होंने वैक्सीन लिया, वैक्सीन लेने के बाद उनके किडनी शट डाउन, स्विच ऑफ, राइट, स्विच ऑफ, और अगले दिन से डायलिसिस पे चले गए। और अब ये बोल रहे हैं तो जेनेटिक था। तो मैं आपको ये वार्निंग भी देना चाहता हूं कि याद रखिए, किडनी फेल होती है वैक्सीनेशन से, किडनी फेल होती है डायलिसिस से, राइट। कोविड वैक्सीन की बात कर रहा हूँ, यस, कोविड वैक्सीन की। और जितनी सारी चीजें मैं आपको बताता जा रहा हूँ, इसका सबूत मैं आगे देता जाऊंगा, राइट। और इसके अलावा भी आपके दिमाग में सवाल है तो प्लीज राइट डाउन, मैं 10 मिनट और बोलूंगा, फिर आपके सवाल जवाब भी हम लेंगे। तो पहला चैलेंज मेरा आईएमए को कि हम तो अपने 100 पेशेंट दिखा रहे हैं, राइट, वो ऑलरेडी टेस्टिमोनियल है, मैंने लिंक आपको दे दिया। आप भी अपने एक पेशेंट दिखाइए पिछले 70 साल में ठीक किया हो तो, ओनली 1 पेशेंट, राइट, ये थैंक यू। अब मेरा दूसरा चैलेंज आपसे, ये देखिए, ये जो 360 डिग्री अगर मैंने कैसे ठीक किया हमारे हॉस्पिटल में, तो ये किताब आप पढ़ सकते हैं जो पिछले महीने हमने रिलीज किया था। ये किताब फ्लिपकार्ट में, अमेजन में बेस्ट सेलर है ऑलरेडी, आप चेक कर सकते हैं, लेकिन आप फ्री में पढ़ सकते हैं। और ये फ्री का लिंक है विश्वरूप.com/360 डिग्री। जिस दिन ये किताब लॉन्च की हुई थी उसी दिन हमने फ्री लिंक भी दे दिया था, राइट। सो हमारा इरादा कोई व्यापार करने का बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी अमेजन में डाला है ताकि वो वर्ल्ड वाइड चला जाए, राइट। वहां भी 200 रुपए का है, लेकिन आप फ्री में देख सकते हैं। तो वो साइंस क्या है, वो रेफरेंस क्या है, एवरीथिंग इज देयर, राइट। तो लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट, जब कोई बोलता है ये तो फ्रॉड इंसान है, तो लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन तो आ ही जाता है। वो लोग जो सोच रहे होंगे कि हम भी ट्राई करते हैं, वो सोचते हैं यार आईएमए बोल रहा है तो कुछ तो ठीक हो गई। अब मेरा चैलेंज नंबर 2 आईएमए को, ये चैलेंज आज नहीं दिया, ये चैलेंज मैंने दिया था 8 अप्रैल 2018 को चैलेंज दिया था, 3 साल हो गए इस चैलेंज को दिए, कि HIV एड्स, आप बोलते हैं HIV एड्स, बहुत दुख की बात है कि हर 200 में से एक भारतीय छुप के HIV की दवाई खाता है। डायबिटीज की दवाई जो खाते हैं वो तो ओपनली बोलते हैं मैं डायबिटीज का पेशेंट हूं, लेकिन HIV एक ऐसा टाइबू बना दिया है कि शर्म की बात बता दी कि वो किसी को बता भी नहीं सकता, इस तरह का माहौल कर दिया है। तो और वो दवाइयां फ्री में डिस्पेंसरी में मिलती है, वो फ्री नहीं है, वो टैक्स पर हमारे पैसे से वो दवाइयां विदेशी कंपनी को देके वो पैसे को घुमाने का एक तरीका है। मैं ये बोल रहा हूं कि HIV नाम का कोई वायरस ह्यूमन बॉडी में आज तक पाया ही नहीं गया, और अगर कोई बोलता पाया गया है तो ऐसा एक रिसर्च पेपर दिखा दे जो ये साबित करता हो कि हाँ HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस किसी की ह्यूमन के बॉडी में पाया गया, पहली बात। दूसरी बात, 2018 8 अप्रैल को मैंने चैलेंज दिया था कि अगर HIV नाम का कोई वायरस ह्यूमन बॉडी में है तो आप अपने पसंद का एक HIV पेशेंट ले आइए, जिन्हें आप बोलते हैं कि HIV पेशेंट है, सो कॉल्ड पेशेंट, उनके बॉडी के खून को निकाल के मेरे बॉडी में डाल दीजिए, मुझे HIV हो जाना चाहिए। वो चैलेंज तब दिया था और आज भी ये चैलेंज जारी है यहाँ पे, राइट। अगर HIV वाकई में है तो आप किसी भी पेशेंट जिसको आप बोलते हैं HIV हो गया, उसको उसकी ब्लड मेरे बॉडी में डालो, मैं तैयार हूँ, राइट। फिर लेकिन मुझे HIV हो जाना चाहिए, फिर तभी मैं मानूंगा। और जबकि द ट्रुथ इज कोई वायरस होगा तभी तो। अब वो लोग जो बीमार हैं, वो बीमार क्यों हैं? जिस दिन वो दवाई छोड़ देते हैं, दिस इज कॉल्ड ART थेरेपी, एंटी रेट्रोवायरस वायरल थेरेपी, राइट, ART थेरेपी,
जिस दिन वो दवाइयां छोड़ते हैं जो HIV के नाम पे प्रेस्क्राइब की गई, उस दिन से वो ठीक होने लगते हैं। यानी कि उस दवाई ने उनको बीमार करके रखा था, और वो परमानेंट बजट है कि हर साल हमारे भारत का जितना भी पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन का यूं कर लीजिए 200 में से हर एक आदमी 1/200 वो दवाई जिंदगी भर ले रहा है, तो टैक्स पेयर का इतना पैसा तो सेट हो चुका है, राइट, घुमा चुके हैं फर्म। तो वही चीज अभी हो रही है, राइट, कि वैक्सीन को परमानेंट कर ही दिया है, राइट, और वो एक अच्छा खासा अमाउंट फार्मास्यूटिकल कंपनी से घूम के उनको मिल ही जा रहा है। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि HIV कोई वायरस ह्यूमन बॉडी में पाया नहीं गया, इसके सारे सबूत अगर आपको चाहिए तो आप इस किताब में पढ़ सकते हैं। bishrup.com/HIV में जाएंगे तो किताब रेडली हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है फ्री डाउनलोड के लिए। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपके IMO को बोल रहा हूँ, आपके जो कम से कम 1000 HIV के पेशेंट्स जो एक टाइम पे आपकी दवाइयों पे थे, उनको उनकी दवाइयाँ छुड़ा के आज उनमें से कोई भी दवाई नहीं ले रहा, ऐसे 1000 पेशेंट की डेटा मैं आपको देने को तैयार हूँ। अगर आप लाइव कैमरे में आके हमसे मांगेंगे तो 1000 पेशेंट्स, 1000 पेशेंट्स, एक तो नहीं, और वो सारे जिंदा हैं, बिल्कुल ठीक है। जिस दिन से दवाई छोड़ी और DIP डाइट पे आए, धीरे धीरे दे स्टार्टेड इंप्रूविंग एंड नाउ दे आर द पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम। राइट, किसी को नहीं पता चला क्या था क्या नहीं था, राइट। तो HIV से बचने का तरीका क्या है कि ये तरीका कि भाई आप HIV का टेस्ट मत कराओ, फालतू का टेस्ट है। वो टेस्ट के बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो बुक में आप पढ़ सकते हैं। ये मेरा चैलेंज नंबर 2, राइट, दैट HIV डू नॉट एग्जिस्ट। आपने एक प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है, अगर तो एग्जिस्ट करता है, किसने बताया? वेयर इज द रिसर्च पेपर, राइट? देयर इज नो रिसर्च पेपर व्हिच सेज HIV इज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, राइट। मेरा चैलेंज नंबर 3, ये चैलेंज जो है ना, ये हरियाणा मेडिकल काउंसिल को भी है। हरियाणा मेडिकल काउंसिल का एक पत्र आया मेरे पास, एक कंप्लेन आई, हमारे डॉक्टर प्रवीण कुमार जी से भी मैंने शेयर किया था ये चैलेंज। पत्र आया मेरे पास, कंप्लेन, कि आपने कोविड पेशेंट को किससे पूछ के ठीक किया। उनका सवाल था मुझसे, किससे पूछ के आपने कोविड पेशेंट ठीक किए? क्या आपने हमारी परमिशन ली? तो मैंने उनको जवाब दिया, भाई आप उनसे पूछिए ना किससे पूछ के वो ठीक हुए, जो ठीक हुए। तो मेरा चैलेंज नंबर 3 हरियाणा मेडिकल काउंसिल को भी है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी है। क्या आपके पास कोई दवाई है जिससे कोविड या इफेक्टिव हो, बिना किसी, क्या ऐसी कोई दवाई है? आपको तो नाम बताइए। तो मेरे समझ से ऐसी कोई दवाई नहीं है। आप देखो ना पीछे प्लीज थोड़ा सा। हाँ, तो हाँ, दवाइयाँ निकालते हैं, लेकिन क्या इट इज प्रूवन टू बी 100% इफेक्टिव फॉर इवन द सीवियर ऑफ द केसेस? ये मेरा एक सवाल है, और उसका जवाब ये हो सकता है कि आप अलग अलग दवाइयों के नाम बोल सकते हैं, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि जो प्रोटोकॉल है जिससे हमने 60,000 पेशेंट ठीक किए, तो आयुष मिनिस्ट्री की का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी NIN आयुष मिनिस्ट्री, उनके डॉक्टरों ने हमारे कोविड सेंटर में जाके पूरा ऑब्जर्वेशन स्टडी किया 6 महीने तक कि क्या ये काम करती है, सीवियर पेशेंट पे काम करती है। 6 महीने बाद उन्होंने कंक्लूड किया कि यही एक ऐसा तरीका है जिससे ना तो कोई मरता है, ना कोई साइड इफेक्ट होता है, 3 से 7 दिन में ठीक हो जाते हैं, और सीवियर पेशेंट में भी ये पूरी तरह से इफेक्टिव है। और ऐसा उन्होंने पूरा ऑब्जर्वेशन स्टडी का रिपोर्ट बना के उन्होंने हमें ऑफिशियली मेल किया। तो हमारे पास तो आयुष मंत्रालय से ही आया हुआ चिट्ठी है, जो आज भी है। ये चिट्ठी अगर आपको देखनी है bishrup.com/ayush, और ये चिट्ठी जब हमने आपको अगस्त महीने में रिलीज किया पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, तो आयुष मिनिस्ट्री के भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो कि डॉक्टर नहीं है, उनका ही एक खंडन आ गया, नहीं हम नहीं मानते इस ऑब्जर्वेशन स्टडी को। मतलब अपने ही डिपार्टमेंट में किए हुए डॉक्टरों के किए हुए ऑब्जर्वेशन स्टडी पे उनको शक है। अगर शक है तो दोबारा कर लो। वो जो ऑब्जर्वेशन स्टडी जिन पेशेंट्स पे वो आज भी जिंदा है, एक बार और कर लो, नए पेशेंट पे कर लो, राइट। तो उन्होंने कहा कि आगे हम और बताएंगे, और वो आगे आने वाला दिन कभी नहीं आएगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि NIN के अंदर अच्छे डॉक्टर्स हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की, 6 महीने, फिर एक स्टडी रिपोर्ट निकाली कि इफेक्टिव तरीका है, जिसपे हमारे नाइस एक्सपर्ट काम कर रहे थे पिछले 1.5 साल से। लेकिन ऊपर एक बैठा बॉस है जिसको कोई समझ ही नहीं है मेडिकल साइंस की, और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि ये तो भाई हम नहीं मानते। उसके पीछे तर्क क्या है उन्होंने नहीं दिया। तो मेरा चैलेंज नंबर 3 कि भाई आई इन्वाइट यू कि आप हमारे डेटा आके देखो, जिन पेशेंट्स को हमने ठीक किया, राइट, एंड डेटा देखो, एंड देन इफ द डेटा is wrong, then I am liable. If the data is correct, right, सब लोग ठीक हो रहे हैं, तो इसको लोगों तक पहुंचाने के बीच में ना आके you help, ताकि लोगों तक पहुंचे, ये डर खत्म हो। That is the challenge number 3. Challenge number 4,
ये आईएमए को मेरा चैलेंज है, क्या कोविड वैक्सीन सेफ है? आपके पास कोई एक प्रूफ, क्या आपके पास कोई एक सबूत है कि ये कोविड वैक्सीन सेफ है?